ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महिलाओं को अधिकतर संभोग के चित्र दिखाई देते हैं। शादी से पहले भी कई माता बहनों को इस प्रकार से सपने में दिखाई देता है कि उनके साथ कोई संभोग कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से जब शादी हो जाती है तब भी सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो शादी के बाद होती है। शादी के बाद महिलाओं को ऐसा दिखाई देता है कि कोई उनसे संभोग कर रहा है, उनका शरीर टूट जाता है या फिर उनके शरीर से ब्लड आने लगता है। तो इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो उनके साथ होने लगती हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं। साथ ही ये दिक्कतें जो हैं ये उस टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आप किसी माता बहन का गर्भ धारण होता है। जब किसी माता बहन का गर्भ धारण होता है तो 1.25 महीने बाद ख़राब हो जाता है, 1.25 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद ख़राब हो जाता है। इस तरीके से जब वो ख़राब हो जाता है तो वो लोग जिनके गर्भ ख़राब होता है वो बहुत दुखी होते हैं। तो आखिरकार ये जो संभोग के सपने हैं ये क्यों दिखाई देते हैं, अधिकतर महिलाओं को ही क्यों दिखाई देते हैं और शादी के बाद सबसे ज़्यादा ये क्यों दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सपने दिखाई देते हैं महिलाओं को संभोग के, वो सपने कोई भी डॉक्टरी बीमारी के नहीं होते। वो सभी सपने जो होते हैं वो भूत प्रेत आदि के होते हैं। मसान एक होता है जो इन कार्यों को करता है, गंदी आत्मा होती है वो भी इन कार्यों को करती है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको ठीक किया जाता है, कैसे लोग ठीक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। देखिए, एक बात तो ये है, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ खास तौर पर जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद ऐसे दृश्य, ऐसे सपने उन्हें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। शादी के बाद क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का है या लड़की है, अगर उन दोनों के ऊपर किसी ऊपरी बाधा का पहरा है, यानी कोई ऊपरी बाधा उनके ऊपर है, और जब वो शादी होती है यानी पति पत्नी की, जब वो पति पत्नी बनते हैं और अग्नि के 7 फेरे लेते हैं तो वो जो प्रेत बाधा है वो भी उनके साथ 7 फेरों में बंध जाती है। यानी अगर वो लड़के के ऊपर प्रेत बाधा है तो लड़की के साथ जब वो फेरे लेगा तो वो जो प्रेत आत्मा है, मशान है या बाधा है, जो भी भूत प्रेत है, वो उसको अपनी पत्नी मानता है। अग्नि के सामने साक्षी मानकर वो उसको अपनी पत्नी मानता है और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पति सहवास करता है उसी प्रकार से वो भी सहवास करता है और अपना अधिकार जमाता है। ऐसे ही अगर लड़की के ऊपर दिक्कत है, यानी लड़की के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, महिला है, कोई गंदी महिला है और पति ठीक है और पति के साथ फेरे हो जाते हैं, तो उसको, पति को भी इसी प्रकार से सपने दिखाई देते हैं जो कि संभोग के चित्र होते हैं। और ये संभोग के चित्र ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो आपका शरीर इतना दर्द करता है, इतना दुखता है, आपको ऐसा लगता है कि जो कार्य आपने सपने में किया वो सच में किया गया, वो उतनी थकान आपको होती है। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी कार्य प्रेत बाधाएँ या मशान यही अंजाम देते हैं, गलत कार्य को अंजाम देते हैं। कभी एक बात और, कभी ये किसी और के रूप में आपको संभोग करते हुए दिखाई देते हैं, कभी आपके घर के परिवार के सदस्य के रूप में आपको संभोग करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी आपके जो रिश्तेदार हैं उनके रूप में आपको संभोग करते दिखाई देते हैं। इनको काटना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जब आपके शरीर में रम जाते हैं तो उनको निकालना, और अधिकतर उन माताओं के लिए, बहनों के लिए जो जिनका गर्भ धारण हो जाता है, उस समय इन्हें निकालना तो एक तरीके से असंभव कार्य होता है। हाँ, यह है कि टेम्परेरी इनको रोका जा सकता है। अब आप ये बोलो कि जी गुरुजी कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे इस बाधा से छुटकारा मिल सके। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सच्चाई बताता हूँ आपको क्लियर कि ऐसी प्रेत बाधाएं जो है वैसे झाड़े से हट जाती हैं पर फिर दोबारा लग जाती हैं। मान लीजिए आप किसी भगत से, साधक से झाड़ा लगवाएंगे किसी मंत्र के द्वारा, तो वो मंत्र क्या करेगा, उस शक्ति को साइड कर देगा, हटा देगा, आपके शरीर से फेंक देगा, पर क्या है, आपके शरीर का बंधन नहीं करेगा। आपके शरीर का बंधन का मतलब होता है कि आपके शरीर में वो दरवाजे जिससे वो प्रेत बाधा आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो मसान आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो ताला लगा दिया उन दरवाज़ों पे। तो ऐसा अगर कार्य करता है कोई साधक भगत तो वो कभी नहीं घुस पाएगा। पर कई लोग क्या करते हैं, वो झाड़ा लगाते हैं, आप भी सोचते हो जो आराम हो गया, 2-3 दिन 5 दिन आराम होता है, फिर वो शरीर में प्रवेश कर जाता है, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं।
तो ये जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें उस टाइम पे जब गर्भवती महिला होती है तो उस समय पर बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ये दिक्कतें इतनी हो जाती हैं कि माता के जो पेट में बच्चा है, गर्भ है, वो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सही व्यक्ति आपको ना मिले, सही भगत, सही साधक आपको ना मिले, तो बहुत मुश्किल है उस गर्भ को बचाना। हालांकि कई लोग गर्भ के लिए गंडा बनाते हैं, जिसमें वो कमर पे आपकी बांधा, अभिमंत्रित गंडा होता है, मंत्र से अभिमंत्रित होता है, वो कमर पे आपको बांधना होता है। तो वो गंडा क्या कार्य करता है, काले धागे से बनाया जाता है, कई नीले धागे से बनाते हैं। और वो जो धागा होता है, अभिमंत्रित धागा, वो किसी प्रकार से भी आपके गर्भ को नहीं गिरने देता, आपके गर्भ की रक्षा करता है। पर 9 महीने के बाद जैसे बच्चे की डिलीवरी का टाइम आता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हम सभी लोग कराते हैं, और उसमें डेट भी पता चल जाती है कि कब डिलीवरी करानी है, तो उस समय से पहले उसको काट देना होता है, वरना डिलीवरी नहीं होती। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो कई लोग गंडा बना देते हैं जो कमर के लिए, तो वो कार्य करता है। फिर जो वो मशान होता है वो आपके बच्चे पर दुष्प्रभाव नहीं डालता, आपके बच्चे को परेशान नहीं करता। पर होता क्या है कि वो आपको परेशान करने लगता है। कई बार ऐसा होता है आपके सिर के बाल कोई खींच रहा है, कई बार आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी छाती को दबा रहा है, कोई सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सभी जो दिक्कतें हैं, ये सभी वही करता है। तो इनको हटाने का जो कार्य है, इनका हटाया किस तरीके से जा सकता है, तो एक साधक भगत ही इनको हटाया जा सकता है। अधिकतर इसे हटाने के लिए इसका उतारा किया जाता है, और उतारा ही इसका परमानेंट इलाज होता है। उतारे के द्वारा ही ये चीज़ जो है वो हटती है, क्योंकि कई बार ये चीज़ जो है ये खेलती नहीं है, यानी शरीर पर हाजिरी नहीं देती। तो ऐसी चीज़ का आपको क्या करना होता है, इसको आपको उतारा करवाना होता है। या फिर कई ऐसे भगत जो हैं, साधक हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो कुछ वो तावीज़ देते हैं, लिख के अभिमंत्रित तावीज़ जैसे होते हैं, जैसे अनार की कलम से, अष्टगंध से, लाल स्याही से वो ऐसा तावीज़ देते हैं, जिससे वो एक सफ़ेद पेपर पर लिखते हैं, उसको आपको गिलास में डालना होता है, घोलना होता है, गिलास में डाल के घोल के फिर आपको पी जाना होता है। तो वो पानी में घुल जब जाता है, तो वो जो मंत्र हैं वो पानी में घुलने के बाद आपके पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। जहाँ जहाँ उसका बसेरा है, जहाँ जहाँ वो प्रेतबाधा आपके शरीर में दिक्कत करती है, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से कटने लगती है, धीरे धीरे उसको घुटन महसूस होने लगती है। और क्योंकि वो जो अभिमंत्रित कागज़ होते हैं, जो तावीज़, उन्हें इस एक तरीके से कहा जाता है, वो घुल जाते हैं पानी में। तो वो जो तावीज़ होते हैं वो सुबह शाम लेने होते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी असर करता है, और फिर धीरे धीरे रोगी को बहुत जल्दी आराम भी होना शुरू हो जाता है। तो कई भगत ऐसे करते हैं, अभिमंत्रित करके जो तावीज़ है, अभिमंत्रित करके तेल देते हैं, अभिमंत्रित करके, या बत्ती अभिमंत्रित करके देते हैं। उसको जला के देखना होता है रोगी को, लगभग 1-1.25 घंटा देखना होता है, लगातार देखना होता है, जिससे आप उसके आँखों के ज़रिए वो जो शक्ति है अंदर वो खिंचती है। तो इस प्रकार से भी उसका इलाज किया जाता है। कई बार सरसों का तेल दिया जाता है अभिमंत्रित करके, उस सरसों वो तेल की मालिश करनी होती है डेली, ताकि जो प्रेत बाधा है वो आपकी अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो दिक्कत में आए, यानी कि उसको परेशानी होती है, तो फिर वो आपके शरीर को त्याग देती है। तो इस प्रकार से भी, पर इसका परमानेंट इलाज जो है वो गंडा, एक तो एक ऐसा तावीज़ जो परमानेंट तावीज़ हो, सोवड़ में या बच्चे हों, किसी प्रकार से भी वो खंडित ना हो। और दूसरा है इसका उतारा करने के बाद तावीज़ तो बनना ही बनना है, ताकि आपके शरीर की रक्षा हो पाए। तो वो एक अच्छा भगत, एक अच्छा साधक ही बना सकता है, और जिससे वो आपकी हर प्रकार से आपकी रक्षा कर पाता। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें, साथ साथ में बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव ही सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जिन लोगों को इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है वो लोग इसको प्राप्त कर सकें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि जिसको भी इस प्रकार का रोग है उसका निवारण बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा से करें, उनको सही रास्ता दिखाएं, सही व्यक्ति के पास ले जाएं। साथ ही बाबा आपके ऊपर कृपा करें, आपकी झोली भरे, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।